जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम से विद अंकित पे। दोस्तों यूपी लेखपाल के आंसर की जो काफ़ी मेहनत करने के बाद डाउनलोड हुई है, अब दोबारा एक सेट की तो हमने डाउनलोड कर ली है, लेकिन अगर अदर सेट की हम डाउनलोड करने जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है। तो मैंने कोशिश की थी कि पीडीएफ बना के आपको दे दूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही जो है सेट का पीडीएफ बन पाया है, जो कि सेट ऐप का है। अब हम एक लोगों को देते हैं तो दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस वजह से हमने आंसर की का पीडीएफ ना देके मैं स्पेशल में पूरा क्वेश्चन की आंसर की बना दिया हूँ। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है, तो आप इससे मिला लीजिएगा, आपको ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि यदि मैं एक शिफ्ट का देता हूँ तो दूसरे लोगों को जो है नहीं मिल पाएगा, तो उनको जो है सुविधा होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अब मैं ग्रुप में पीडीएफ जो है डाल दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं अगर पीडीएफ डालता हूँ तो कम लोगों को फ़ायदा होगा। इस वजह से मैं वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफर समझा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य अशुद्ध करने का ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें से आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध माने गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, मृत्युदंड के साथ यहाँ पे सजा का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे गलत है। और विंध्याचल के साथ यहाँ पे जो पर्वत का प्रयोग किया गया है, इस वजह से यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे शुद्ध भैंस की जगह पे यहाँ पे शुद्ध दूध होना चाहिए था, इसमें इस वजह से यहाँ पे गलत है। और मेरे को यहाँ पे जहाँ मेरे को लिखा है यहाँ पे मेरे गलत है। तो यहाँ पे चारों जो है वाक्य यहाँ पे गलत माने गए हैं। दूसरे में बात करते हैं यहाँ पे। तो दूसरे में यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। खग जाने, खग की ही भाषा का अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हरि मोहन को रुपए देता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कर्म कारक लगाया था, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर की दी गई है यहाँ पे संप्रदान कारक दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा का सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, जब देने की बात होती है तो अगर आप दान या उपहार देते हैं तो संप्रदान कारक होता है, लेकिन यहाँ पे आप कर्म कारक को यहाँ पे कर्म कारक माना गया, संप्रदान कारक माना गया है। अब देखते हैं अगर इसको उचित आंसर मिलता है तो आपको हम ऑब्जेक्शन वाले में फिर आपको ऑब्जेक्शन करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ आयोग ने इसको सी ही माना हुआ है। चलते हैं। अरुण शब्द का अनेकार्थी यहाँ पे प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। यहाँ पे अनेक का मतलब खुद ही होता है, एक से अधिक, तो अनेकों यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर। अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, इस वजह से मैं सिर्फ आपको आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन असफलता को। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो अनुभव की संपत्ति। और यहाँ पे मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10वें क्वेश्चन है जीवन की सार्थकता किसमें है, तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, अपना और पराया। इनके में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो यहाँ पे वीर धन अंगना होगा। कुछ लोग कह रहे थे डी होगा, डी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अर्थ लिखा होगा, अगर अर्थ होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन ही सही होगा। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मृत्यु के समीप होना। निम्नलिखित में से सलाका का जो है तद्भव रूप हो जाएगा सलाई। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची मोद और हर्ष। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे अधोगति जो लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी मात्रा होता तब ये सही रहता था। उज्ज्वल में ये गलत है, यहाँ पे अधज्जा फिर अधज्जा उसके बाद वाह होता है, और ये उ में बड़ी उ की मात्रा नहीं, छोटा उ रहता है, ये गलत है। विस्मरण और हितैषी यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही। उनके में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डी ऑप्शन ही है जो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। विकल्प में सही विलोम शब्द यहाँ पे डी ऑप्शन है। सांझ का देखिए दोपहर दिया गया है, तो ये सरासर गलत है। सांझ मतलब रात होती है, शाम होती है, दोपहर का मतलब तो समझ ही रहे हैं, तो इसका सुबह होना चाहिए। प्रसन्न प्रफुल्ल तो दोनों सेम ही हो गए। और शुष्क यहाँ पे शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, और क्षुद्र मतलब छोटा, तो इसका कोई मेल बैठता नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जीवन पति का देखिए यहाँ पे माना गया है, मैंने इसको जो है छोड़ दिया था,
जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही माना गया है, पति और स्वामी। अगर इसमें कन्फ्यूजन है या फिर आप इस पर अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कोई दूसरा सही है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जाए तो यहाँ पे अतीन्द्रिय ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह। पंखा का यहाँ पे पंखे हो जाएगा। दुशासन का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, दूधन शासन। अयादि संधि, सॉरी अयाद नहीं होगी, विसर्ग संधि होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है ललायत। कुछ लोगों ने कहा था वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर वाल्मीकि तब होता जब यहाँ पे माँ में बड़ी ई की मात्रा लगती है और क में छोटी ई की मात्रा लगती है, तब यहाँ पे वाल्मीकि होता है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं गणित। तो यहाँ पे जो 26 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 15 संख्याओं का माध्य, इसका आंसर हो जाएगा 33। और यहाँ पे जो बहुलक था इसका 3 हो जाएगा। और 11 माध्य का यहाँ पे 13 हो जाएगी। कुछ लोग देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहाँ पे 12 2 बार दिया गया था, तो कुछ लोगों ने एक 12 मिस कर दिया, तो 12 ऑप्शन ही आंसर चूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा 13 हो जाएगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, इसके आधार 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आधार दिया हुआ, तो ये 18 यानी 54। उसके बाद इसका जो है 30 वाले क्वेश्चन का देखिए, 3 से 15 काटेंगे, 5 आएगा, 5 9 45 और 45 और 18 63, ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया। यहाँ पे क्या निकालना था? इसमें किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम निकाली थी? तो यहाँ पे संचयी बारंबारता दी गई थी, आपको जो है इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। इसको कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पे 33 में से 25 घटा के यहाँ पे लिखना है, 25 में से 15 घटा के यहाँ लिखना है। इस तरह से करके आपको यहाँ पे घटाते चले जाना है। तो लास्ट में जो फ्रिक्वेंसी आपकी आई थी, इस वाले 19-21 की 10 फ्रिक्वेंसी आई थी, इस वजह से यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 19-21। ये ऑप्शन डी राइट ऑप्शन था। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था, गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आया था 6096, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 33 क्वेश्चन, यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 11 दी गई थी। तो आपको कुछ नहीं था, इसको सीधा गुणा कर देना चाहिए था, जो है आंसर आपका मिल जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन 132 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे था, आपको निकालना था, यहाँ पे कंपनी दी गई थी और इसका जो डेटा दिया गया था, इसमें आपको कंपनी की आय 1994-95 में कितना गुना थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 गुना। और फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 125%, इसमें कितना वृद्धि हुई थी ये पूछा गया था। औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, और उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम और जिनकी आय औसत से अधिक थी, तो उसका अनुपात यहाँ पे 5:3 हो जाएगा। ये सारे आंसर आपको हम आयोग की वेबसाइट की जो आंसर की दी गई है उसी से बता रहे हैं। 1994-95 और 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट यहाँ पे पूछा गया, तो 7% यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 100% की यहाँ पे। और इसका जो आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डायग्राम इसे हमने लगाया था, सही है। फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बारंबारता घनत्व पूछा गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए घनत्व निकालने का फार्मूला यही था कि आपको जो है जो बारंबारता दी गई है उसको इसके इंटरवल से डिवाइड करना था। तो वहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे आप 20 को अगर इसका जो डिफरेंस हो रहा है 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 कहीं पे ऑप्शन था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन आयोग ने माना है, हमने सी ही लगाया था, ये सही है। और इसका यहाँ पे 2√5 यहाँ पे प्लस माइनस ये सही हो जाएगा। 43 का 3380 रुपये ये सही हो जाएगा। 44 का यहाँ पे वेतन वाला दिया गया था, यहाँ पे 11% हो जाएगा। अगर आप कहेंगे बाद में तो मैं आगे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय आपका हो जाएगा, इस वजह से मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। अब 45 का यहाँ पे BC की लंबाई ज्ञात करनी थी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 46 का यहाँ पे मासा दिया हुआ था और आपको लासा के 2 गुणनखंड अन्य दिए गए थे, आपको 2 संख्याओं में से छोटी संख्या निकालनी थी, तो आपको इसे 13 को 11 से गुणा करना था, ये आंसर मिल जाता। फिर एक समचतुर्भुज में
उसकी दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई 5 सेंटीमीटर। और इसमें जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 360। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है। देखिए इसमें हमने बार चार्ट लगाया था, लेकिन यहाँ पे आयोग ने क्लोज फिगर मांगना हुआ है। मैं इसको बाद में देखूंगा, अगर हो सकता है, अगर रहेगा इसमें ऑब्जेक्शन लगाने लायक तो मैं आपको बताऊंगा, आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा। उसके बाद ये 50वां क्वेश्चन में यहाँ पे लासा निकालने के लिए गया था, तो यहाँ पे लासा 12 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, ऊपर का लासा और नीचे का मासा जो पूछा जाता है उसका ऊपर का वही निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसका लासा 12 आया था, नीचे तो सब भिन्न भिन्न संख्या है, तो इसका मासा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जीएस में, तो 51 क्वेश्चन यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा संबंधित है। और किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान यहाँ पे 5वें पंचवर्षीय योजना को माना गया है। महात्मा गांधी नमक यहाँ सत्याग्रह, देखिए कुछ लोग यहाँ पे दांडी यात्रा लगाए थे, तो दांडी यात्रा के लिए की गई थी, शुरू यहाँ से किया गया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर, तो कृषि पे, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक, तो यहाँ 36 से 51। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। NH2 यहाँ पे जो सबसे लंबा राजमार्ग जो कि यूपी से गुजरता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा थारू की है। और उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों, देखिए यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन में 9 कर दिए हैं, लेकिन आयोग ने यहाँ पे 8 ही माना हुआ है। हमने यहाँ पे 8 ही लगाया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाउ मेनी स्टेट्स पूछा था, यहाँ पे यूटी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। यहाँ पे इंडियन यूनियन जो दिया था, ये कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत मुझे कर रहा था, लेकिन हमने 8 ही लगाया था। आयोग ने भी यहाँ पे 8 ही माना है। अब फाइनल आंसर की में देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पे यूनियन कर रहा था। आते हैं 62 क्वेश्चन। इसमें किस उत्तर प्रदेश के मंदिरों का शहर, तो वाराणसी यहाँ पे हो जाएगा सही। IT शहर का यहाँ पे लखनऊ सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मंडल, तो जिब्राल्टर के जल डमरू मंडल यहाँ पे जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब यहाँ बात करें 65 क्वेश्चन। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसमें देखिए जब कोई ईमेल आप डाउनलोड करते हैं, खोलते हैं, तभी आपको पता चलता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर बेतवा नदी था। और यहाँ पे परीक्षा बांध, यहाँ पे आप 1-2 ऑप्शन मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला का B से, दूसरे का C से। परीक्षा बांध, बेतवा नदी, गोविंद वल्लभ पंत, रिहंद नदी, पहले का B, दूसरा का C। हमने 2 ही ऑप्शन मिलाया था, उसके बाद ये मिल गया था, तो इसका जो है 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 67 में यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया, मैंने भी यहाँ पे गलत ही किया है। तो कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के, तो यहाँ पे रिधम ममानिया जो थी यही थी। 68 निम्नलिखित में से उपयोग ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता के मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो यहाँ पे प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो, यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा सही। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे चीन ने की थी। अब बात करते हैं EFT। यहाँ पे देखिए बहुत कन्फ्यूजन किया था मुझे, मैं सोचा क्योंकि मुझे NEFT का पता था, तो यहाँ पे इन्होंने N हटा के EFT का केवल पूछ लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब बाफिन द्वीप यहाँ पे कनाडा सही आंसर हो जाएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है ये, तो इसको तो सभी को जानकारी है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं, तो सिक्किम में हो जाएगा। भारत में, और इसके बाद 76 में भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं बुजुर्गों के लिए, तो NSAP। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों, इसको सभी जानते हैं, रोजगार गारंटी यानी मनरेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब 78 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर माना गया है वो पूरा माना गया, लेकिन हमने यहाँ पे D ऑप्शन लगाया था, तो इसका जो है पूरा सही है। पंचायती राज शिक्षण संस्थान यहाँ पे लखनऊ। और निम्नलिखित में किस उद्देश्य भारत में ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना।
81 की बात करें तो किस योजना के मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। UPRRDA सड़क विकास एजेंसी है, इसकी जो स्थापना 2003 में हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ये दूसरा जो चरण था, इसका शुरुआत 2020 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आयोग ने माना है। मैंने इसको टिक किया था, लेकिन हमने गोला जो है इसको नहीं किया था, तो हमारा एक जो है यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन गंवा दिया। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप यहाँ पे फार्मर फील्ड स्कूल हो जाएगा। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सभी का सही होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनरुत्पन्न करना था, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। फिर ये वाला ऑप्शन जो है बहुत लोगों ने, मेरा भी गलत हो गया है, तो यहाँ पे व्यवसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास को पुनः एकीकरण के लिए उज्ज्वला योजना यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की 2021 में कौन सी योजना, तो यूपी मातृभूमि योजना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों की महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, तो यहाँ पे ट्रेड योजना यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है, तो यहाँ पे उस्ताद योजना हो जाएगा। 92 बात करते हैं सौर वोल्टिक सिंचाई पंप, यहाँ पे 45% की जो है अनुदान के पात्र हैं। उसके बाद कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार लड़कियों के लिए हाई स्कूल को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि यहाँ पे 30,000 सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से नोडल विभाग जो आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए यहाँ पे जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम था, ये सही हो जाएगा। 96 भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। 97 है यहाँ पे कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए, तो यहाँ पे स्वामित्व योजना है। उसके बाद 98 के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 99 की, तो निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 100वां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब मैंने वीडियो बनाना इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि जो है कि आप लोगों को सबको जो है सही आंसर की मिल जाए, क्योंकि अगर मैं PDF देता तो 1 से 2 लोग को मिल पाता, इस वजह से हमने वीडियो बनाना प्रेफर किया। अगर बन पाता है तो मैं आपको लिंक जो है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, अदरवाइज आप इसको देख के अपना मिलान कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।